Hello students. So in the previous lecture we studied about black body radiations. हमने देखा उसका ग्राफ, उसका कर्व कैसे आ रहा था, राइट? तो आपने देखा कि वो हाई टेम्परेचर्स पे जो कर्व थी वो लोअर वेवलेंथ वाली साइड पे शिफ्ट हो गई थी। तो वहाँ हमने ये बात करी कि उस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ग्राफ को, कर्व को हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो दोनों रिजल्ट्स बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे थे। तो उसके लिए वी हैव टू स्टडी द क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी ने क्या करा, ब्लैक रेडिएशंस के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करा। तो इसी क्वांटम थ्योरी से हम काफी ऐसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्लासिकल थ्योरी से हम कुछ अनदर कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें दोनों थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए, क्लासिकल और क्वांटम। अब क्वांटम थ्योरी क्या है, क्या थी बेसिकली, किसने दी, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वांटम एक्चुअली। क्वांटम मीन्स आप एक डिस्क्रीट क्वांटिटीज की बात कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूस मैनर नहीं है, वो डिस्क्रीट है। जैसे अगर हम एक नॉर्मल लाइफ में बात करें, जैसे आप स्टेयर्स चढ़ते हो, पौड़ियां जो होती हैं हम, है ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट, आइदर तुम फर्स्ट स्टेप पे हो या सेकंड पे या थर्ड पे। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम फर्स्ट और सेकंड के बीच में हो, 1.5 पे हो, 1.25 पे हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब वो एक स्टेप बाय स्टेप है, एक डिस्क्रीट क्वांटिटीज है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूस मैनर की बात करूं, तो जैसे कोई रैंप है ना, कोई ऐसे स्लाइडिंग सा सरफेस है, तो वो एक कंटिन्यूस है, राइट? तो वो आपका डिस्क्रीट नहीं है, राइट? तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हो क्वांटम मीन्स एक डिस्क्रीट क्वांटिटी। तो क्वांटम क्या है कि छोटी सी क्वांटिटी है एक एनर्जी की, विच इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब एक क्वांटम में एनर्जी कितनी होती है, दैट इज h न्यू, राइट? अब ये h, इसकी कुछ वैल्यू है विच इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देन बात आती है कि जो आपकी एनर्जी चाहे अमिट हो रही है चाहे एब्जॉर्ब हो रही है, वो इस h न्यू के इंटेग्रल मल्टीपल्स में हो रही है। लाइक इट कैन बी 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, मतलब ये मल्टीपल्स में हो रही है, राइट? फिर एक बात है कि आपने वो ग्राफ पढ़ा, ठीक है? तो अब क्या चीज है कि लो टेम्परेचर पे अगर ऑब्जेक्ट आपका लो टेम्परेचर पे है, इन दैट केस वो लो एनर्जी रेडिएशंस एमिट कर रहा है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस एमिट कर रहा है। और अगर लो फ्रीक्वेंसी के एमिट कर रहा है तो यानी कि वो वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, ठीक? अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट आपका हाई टेम्परेचर पे है, तो वो रेडिएशंस एमिट कर रहा है ऑफ द हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, एंड अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। आपको ये रिलेशन जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, ये इनवर्स रिलेशन है। तो दिस मस्ट बी इन योर माइंड कि वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, राइट? ठीक है। अगर मैं लो टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, मतलब मैं लो एनर्जी रेडिएशंस की बात कर रही हूँ। लो एनर्जी यानी कि मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ। लो फ्रीक्वेंसी तो मतलब वो हाई वेवलेंथ। अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात कर रही हूँ तो मतलब मैं हाई एनर्जी रेडिएशंस की बात कर रही हूँ। हाई एनर्जी मीन्स मैं हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब लो वेवलेंथ, ठीक है जी। अब पॉइंट ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि बेसिकली वो ऑब्जेक्ट क्या है, लो एनर्जी के लार्ज नंबर ऑफ क्वांटम्स रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये क्या चीज है, लो एनर्जी के लार्ज क्वांटम्स। अब लेट्स से कि तुमने किसी को कुछ पैसे देने हैं, ठीक है, लो एनर्जी के लार्ज क्वांटम्स, ये वर्ड याद रखो। लेट्स से तुमने उसको 500 रुपए देने हैं, तो एक ऑप्शन क्या है कि तुम उसको 500 दे दो, एक नोट निकाल के, दैट्स इट। तो वो आपका क्या है कि आपने एक के टाइम पे बहुत हाई एनर्जी दे दी है, ठीक है। अगर आप उसको 500 देने के लिए अपने 10-10 के 50 नोट दो, 10-10 के 50 नोट निकाल के दो, तो मतलब तुमने अपना वो जो नोट है, 50 एक कम वैल्यू है लेकिन उसके आप, सॉरी 10 एक कम वैल्यू है लेकिन उसको आपने लार्ज नंबर ऑफ नोट्स दे दिए, 50 नोट्स दे दिए 10-10 रुपए के, बने तो अभी भी 500। तो पॉइंट ये है कि आप उसको लो एनर्जी के लार्ज नंबर ऑफ क्वांटम्स दे रहे हो, इस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो आप। तो बेसिकली याद रखना कि हर एक ऑब्जेक्ट एक स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। तो
अब क्या चीज है कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे बात कर रहे थे, आपने वो कर्व देखा था कि ऐसा कुछ कर्व था स्टार्टिंग पे, ठीक है, फिर ये कर्व आ रहा था, तो इस साइड आपकी क्या थी, लो वेवलेंथ थी, है ना। तो हाई टेम्परेचर पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चाह रहा है कि वो लो एनर्जी के लार्ज नंबर ऑफ क्वांटम्स रिलीज करे। लो एनर्जी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी यानी कि हाई वेवलेंथ, मतलब इट विशेस टू गो एट हायर वेवलेंथ साइड, दिस इज व्हाई उसका लोअर वेवलेंथ साइड पे क्या आ रहा है, एक ड्रॉप नजर आ रहा है तुम्हें, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट था क्वांटम थ्योरी का, ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट वी से एज अ क्वांटम थ्योरी। तो ये थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब इसके बाद अनदर कॉन्सेप्ट जो अपने पास है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है, फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स, या लाइट रेडिएशन आ रही है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। तो फोटो को याद रखो, फोटो मीन्स लाइट। आपने कोई एक मेटल सरफेस लिया और ऑब्वियसली उस मेटल सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो जब आपने उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाई, लाइट फॉल करवाई, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इजेक्ट हो रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं बाहर को, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें मेटल को लाइट से एक्सपोज करवाने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हों, दैट इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और याद रखें, जब तक आप उस मेटल को लाइट दोगे, कोई लाइट सोर्स उसको मिलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते रहेंगे। वंस यू स्टॉप द लाइट जहां से सोर्स से लाइट आ रही है, वंस यू स्टॉप दैट, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट होने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम कुछ और भी आगे रिजल्ट्स पढ़ते हैं कि उनको कितनी एनर्जी चाहिए, कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मतलब क्या क्या कंडीशंस है वो हम अभी पढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन करी थी, उसके रिजल्ट्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन करे थे। क्वांटम वर्ड दिमाग में बिठा लो, इट इज अ डिस्क्रीट क्वांटिटी, ठीक है, नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, टिल देन यू कैन हैव दिस। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने तुम्हें ये बताया कि जब आप किसी मेटल सरफेस पे लाइट फॉल करवाओगे, कोई रेडिएशन एमिट करवाओ, उस पर फॉल करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उस पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे, इजेक्ट मीन्स वहां से दोज इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट। तो वहां मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि इलेक्ट्रॉन्स तभी तक इजेक्ट होंगे अनटिल और अनलेस तुम उसके ऊपर वो सोर्स ऑफ लाइट फॉल करवा रहे हो, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट फ्रॉम दैट मेटल सरफेस। तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू कि आप कितनी इंटेंसिटी की लाइट फॉल करवा रहे हो, हाउ मच दैट लाइट इज ब्राइटर जो आप उसके ऊपर फॉल करवा रहे हो, उसी पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, राइट। ये पहला रिजल्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट तब तक होंगे जब तक लाइट फॉल करेगी। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा रिजल्ट क्या था, फॉर ईच मेटल देयर इज कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी अब जिसके बिलो, मतलब जिसके नीचे की अगर आप फ्रीक्वेंसी दो तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। थ्रेशहोल्ड एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो आपको देनी पड़ेगी, जो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। तो अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, बट अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट हो जाएंगे लेकिन वो बहुत ज्यादा एक काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनकी जो स्पीड होगी दैट विल बी वेरी मच फास्ट। तो मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड आउट विद सम सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि आप जो लाइट फॉल करवा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो हमने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें से ऑब्जर्व करे।
अब मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनके रिजल्ट्स को हम क्लासिकल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसमें से एक इफेक्ट अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके जो आपने रिजल्ट्स नोटिस करे, जो साइंटिस्ट लोगों ने रिजल्ट्स ऑब्जर्व करे इसमें से, दोज रिजल्ट्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो वो एक्सप्लेन किसने करे? आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करे। तो ही एक्सप्लेन्ड ऑल दिस रिजल्ट्स बाय द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब वो कैसे एक्सप्लेन करा, व्हाट डिड आइंस्टाइन से, वो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स आए तो वो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करे यूजिंग द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है जी। तो उसने क्या बोला कि जो आपके लाइट के पार्टिकल्स हैं उसने उनको नाम दे दिया फोटोन्स का। ठीक है, तो वो लाइट पार्टिकल्स को हमने क्या बोला? फोटोन्स। वो बेसिकली जो फोटोन्स हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेंगे। जैसे ये आपका कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, यहाँ आपके क्या पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ठीक है जी। तो ये जो आपने लाइट फॉल करवाई है इसके ऊपर, बेसिकली इसके जो पार्टिकल्स है उनको हमने क्या बोला? फोटोन्स। तो ये फोटोन्स क्या करेंगे? इनके साथ स्ट्राइक करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने की कंडीशन मैंने अभी बताई आपको कि अगर वो फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द इट इज आइदर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर उससे ज्यादा है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर वो एनर्जी, जो लाइट एनर्जी जो बेसिकली लाइट फॉल कर रही है, अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे बाहर। ठीक है। अगर एनर्जी उस मिनिमम वैल्यू से कम है तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर एनर्जी इज मोर देन सफिशिएंट, जितनी चाहिए उससे अगर एनर्जी ज्यादा है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे दी जाती है इलेक्ट्रॉन्स को। समझ रहे हो बात? अब क्या चीज है कि सारे मेटल्स जो होते हैं उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। किसी को लेट्स से किसी को 10 चाहिए, किसी को 8 चाहिए, किसी को 15 चाहिए। तो हर एक मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अब बेसिकली ये जो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट जो मैंने ये इसके सबस्क्रिप्ट में ऐसे जीरो से डाला है, दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये इस चीज को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब मैंने बोला कि अगर आपकी जो एनर्जी है थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है, तो वो एनर्जी विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि मेरे को जितनी चाहिए उससे अगर ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है मतलब उनका डिफरेंस, तो दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो मैंने हाफ mv² लिखा है, ये क्या है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो ये एच न्यू नॉट इधर माइनस क्या, उधर जगह क्या हो गया? प्लस का। तो ये जो आपकी होल इक्वेशन बनी है, इसको आप क्या बोलते हो? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हो। ठीक है। ये एच न्यू आपका क्या है? एनर्जी। ये एच न्यू नॉट, तो ये आपका क्या होगा? ई नॉट लिख दो, इसको वर्क फंक्शन हो जाएगा। और ये साथ में आपकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर आपकी जो एनर्जी है वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो दैट एनर्जी विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अभी मैंने पहले बताया कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। तो यहां से हमें ये पता लगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट वो भी क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो भी किससे एक्सप्लेन होता है? क्वांटम थ्योरी के साथ। तो यहाँ हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है दैट